मेरे प्यारे भारतवासी मित्रों, 65% भित्रों। तुम लोगों से आज कुछ सवाल। फिर जो विवेक, कॉन्शसनेस जो जागृत होनी पड़ती है, which is wish to be seldom outside from your eternal position, that you are capable to revolt yourself. You can express your mentality to another. You can protect or resist the terrorism by yourself. Even you are the contingent of India who loves the soil and the motherland. I just don't want to speak like it's not a natural voice of mine which Shashi Tharoor have. So this is the questions to you all. There only thing I wanna ask you, not in English for your understand, because you are not educated to speak something like this, and who like the speaking of version the thoroughly like this to the world. The delegation team they send for explanation how the fucking Pakistani is the real fucking Pakistani is known from 20 years behind, and the all overseas countries like we are now reaching after Germany, and we are just letting down Singapore at behind of India. The kind of version you are wish to listen for, so you are just completely focusing on Shashi Tharoor. मैं एक ब्राह्मण संतान हूँ, बंगाली ब्राह्मण संतान, रिफ्यूजी फैमिली के 1950 1950 47 पे देश तोड़ी गई। ये देश तोड़ने की मास्टर माइंड कहाँ का है? देश को, भारतवर्ष को द्विखंडित करके इंडिया बनाने की मास्टर माइंड कहाँ के है, कहाँ से है? पैरेलल गवर्नमेंट यानी समांतराल सरकार चलाने की नौबत पे मुंबई यानी बॉम्बे यानी मुंबई, हमारे रत्नगर्भा जननी जिनको जन्म दिए थे तत्कालीन, वो मेरीन पायलट, वो मेरीन नाविक जो कहते हैं हम हमारे भाषा में नौसेना, उनके कोर्ट मार्शल के पीछे का राज क्या है? उनको गोली मार के ऑन फायर शूटिंग हत्या जो कर दी थी, इसके पीछे किसका हाथ है? और उसका सबसे बड़ा स्टैचू किसने बनाई? कहाँ से आते थे? कौन सी जगह से आता था? अब तो शिवाजी के बारे में कुछ अनाप शनाप बके तो बॉम्बे वाले, और शिवाजी के जो बेटा है संभाजी, उसके खिलाफ कुछ बोलने वाले, वो सब कहाँ रह जाते हैं जब बीच सड़क पे कहाँ रहे? इसलिए देश में 5 बार आपको पता चलता है टाइमिंग पे, माइकिंग पे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का तो हमारे देश में कोई हैसियत है ही नहीं। क्यों, कैसे हुआ? राम मंदिर उद्बोधन हुआ, पूरा सिनेमा हमारे सामने आ गया है। और चिरंजीवी जो है उस पर हम दो चाहिए, मुझे 7 चिरंजीवी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए। मैं तमिल फिल्म के हीरो चिरंजीवी की बातें नहीं कर रहा हूँ, चिरंजीवी यानी अमर। मैं संकट मोचन श्रीमूर्ति श्रीमंत हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, और बाबा परशुराम परम ब्रह्मा जो 4 अवतार को जन्म लेते हुए देखा है व देखा था। मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों चिरंजीवी। कहा है क्या मालूम? तो वो संकट मोचन मंदिर को तोड़ के वहाँ पे दरगाह बनाई गई, और दरगाह पे चादर चढ़ाने वाले कौन है? चाहे वामपंथी बोले, चाहे कांग्रेस बोले,
हर एक देश प्रेमी, वो भाजपा के भी यही कहनी थी। उसकी तो छोड़ो, इनोसेंट जिसके बच्चे टीवी पे आके सारे सच बोल दिए और मीडिया की हिम्मत तक नहीं हुई कि बच्चे के फर्दर इंटरव्यू कर सके, जिसके आंखों के सामने उसके बाप को खतना चेक करके मार दी गई थी, वो भी कहा था इंटेलिजेंस फेलियर। और मैं अपने भाषा में कहता हूँ लैक ऑफ इंटेलिजेंस। बिकॉज ये जो नेता तुम्हारे सर पे पैर रख के, नेता बनने के बाद उसके एटीट्यूड कैसा होता है, उसके आचरण कैसा होता है, वो उसके अमला मिलके एक तय कर लेता है। एक अनाक्रमता, एक पुरुषत्वहीनता, फिर भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सर पर चढ़ा के नाचना होगा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बाहर कोई देश को प्रेम करे, देश मातृका की प्रेम करे, भारत माता की जय बोले, तो सबसे पहले आरएसएस पर दुश्चिंता आ जाती है कि ये लोग बाहर से आके हमारे पोजीशन तो छीन नहीं लेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की हैसियत कहाँ से होगी जब देश के सांसद चिल्लाता है कि संविधान बदलेगा तो सिर्फ दलित शूद्र के लिए बदलेगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ ब्राह्मण के हाथ के पूजा लेता है, उस पर भी जीएसटी के चक्कर पे सुअर के चर्बी, गाय के चर्बी मिलावट के घी से तिरुपति बालाजी की प्रसाद निवेदन की गई। किसके हाल पे हुआ ये पाखंड? 2 आतंकवादी मारने के लिए 6 सिपाही शहीद होती है, कौन सी देश के? अरे सवाल करो अपने आप से कि इजराइल क्या तरक्की पसंद देश नहीं है? अमेरिका तरक्की पसंद देश नहीं है? पोलैंड तरक्की पसंद देश नहीं है? कौन सी देश है जो तरक्की नहीं चाहते अपने आपको? बांग्लादेश भारत से बढ़िया जीडीपी लाकर खड़ा कर दी थी, लेकिन उसके बाद क्या ये डीप स्टेट तेरी माँ की साला कुछ भी बना के नैरेटिव सामने ला के अब G7 पे इनविटेशन। विश्व गुरु है ना भाई, कतर ने तो नागरिकता दी है, तो हम जाएंगे, हम भी कतर में नागरिकता मिल जाएगी, प्रधान नागरिक। जैसे कि कतर के जो मिनिस्टर है सीट छोड़ के दे दी है कि आप यहीं पे बैठो। प्लेन किसको गिफ्ट की? पर लाजो शर्म होगा तब ना। हमने पहले ही बोला था ये सिर्फ अय्यासी है, कोई विदेश नीति, कोई इंटेलिजेंस देश के अंदर झांक के देखा भी नहीं। और एक और सवाल, सिर्फ 18 राज्य जहाँ पे हमारे सनातनी बीजेपी पार्टी जीत रहा है, आखिर जीता उड़ीसा के भी सुने आरबीआई पे चढ़ गया, वहीं से कमाई हो रहा है। फिर जहाँ पे संविधान पे चिल्लाया जाता है कि संविधान बदलेगा तो ये दलित शूद्र के लिए बदलेगा, जो हर दिन कॉन्वर्ट हो रहा है, हर दिन लफ्जियात मुसलमान को शादी करता है, क्रिश्चियन को शादी करता है, ऐसे हर दिन करता है, उसके लिए संविधान बदलेगा। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश के परम उपासक जो पूजन करते हैं, वो ब्राह्मणों का क्या होगा? कभी किसी ने कोई सवाल उठाई? नहीं उठाई। हमें तो अब कल की अवतार के लिए, जैसे हमारे पूज्य बाबू के बेटे सऊदी अरब कट छट करके आ गए थे, हम भी कल की अवतार की तरफ कैसे एप्लीकेशन भेजे कि आप भी अपना सफ़र कट छट करके आ जाओ। अब एक बिना बारिश के सूखे हुए तालाब दिखा के सिंधु के जल, ऐसा कुछ, इससे कुछ नैरेटिव चलेगा? कोई आगे G7 का इनविटेशन नहीं मिला तो क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ? तो हमने पहले ही बोला था, अगर 26 को 56 कहोगे तो ऐसा होगा। और देशवासी भूल चुके थे कि वो भी एक नरपिशाच
नरपिशाच की लॉबी कभी सुभाष चंद्र को नहीं माना। तो बात करते हैं जैसे सब कुछ शिवाजी संभाजी ने किया है मराठा वाले, जैसे महाराणा प्रताप की कोई हैसियत ही नहीं है, जैसे रघुनाथ सिंह कोई था ही नहीं, राजा हम्बीर कोई था ही नहीं, और राजकुमार पौरव जिसका नाम था राजकुमार पौरव, पुरु राजकुमार, उसको पौरुष पौरुष किया जा रहा। अरे यही तो तेरी जाहिलपन है कि तुझे पता नहीं है, फिर भी तेरे सामने मीडिया, तेरे सामने कैमरा, तेरे सामने बूम, सब कुछ तेरे सामने आ जाते हैं। जो देश नायक का नाम तक नहीं पता, मास्टर द सूर्यो सेन कहने से इसकी जिभ्या लग जाती है, सूर्या हो जाता है, सूर्या, मास्टर द सूर्या सेन। तो ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कोई नहीं था, ऋषि अरविंदो घोष कोई नहीं था, बाल गंगाधर तिलक कोई नहीं था, ज्योतिन्द्र मोहन मुखोपाध्याय बाघायतीन, बंगाल टाइगर कोई नहीं था। हैं? सारे पूज्य बापू के राहों पे निकल चुके हैं, पूरे देश पूज्य बापू के राहों पे निकल चुका है। सवाल पूछा कभी, फिर घिसी पीटी नहीं ना हो गया? सब कुछ घिसी पीटी हो गया। क्यों हो रहा है? 18 राज्य के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं। बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, पंजाब उड़ रहा है, गोरखा विलेज में पानी तक, शुद्ध पानी तक से लेकर हॉस्पिटल तक नहीं मिली। बिहारी चारों तरफ अपने पेट बचाने के लिए, फिर भी नीतीश जी काम किए हैं। नीतीश जी सबसे एक बढ़िया काम किया है, एकदम से बंगाली टीचर्स उसके इन्वॉल्वमेंट की है, क्योंकि बंगाली शिक्षा बिहार शिक्षा मिशन के अंदर अंतर्भुक्त किया है। सबसे बुद्धिमान के काम किया है, शायद वही फिर से एक नालंदा पैदा कर सकता है। वो 18 राज्य के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ। आज जिस गद्दी पे बैठे हो तुम्हारे दो मुँह है सर्वप्रधान, 3 मुँह है सर्वप्रधान, रावण के 10 सर थे, और ये लंकापति के ना जाने कितने सर है। सर है या नहीं तो भी पता नहीं चल रहा है। आज इसके खिलाफ केस कर रहा है, उसके खिलाफ केस कर रहा है। और जिसको तुम वायरल करने की सोच रहे हो कि कौन सा यूट्यूबर, वो तो एक सवाल पूछी कि प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए क्या प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? ये भी डिक्टेटरशिप है, स्वैरतंत्र है। किसी को कायर कहने से किसी के ऊपर केस होना, ये स्वैरतंत्र है। समालोचना सुन के चलना चाहिए, क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री है, और राहुल गांधी विरोधी पक्ष एलओपी है, तो उसकी बातें सुननी पड़ेगी। यही गणतंत्र है। अगर ये गणतंत्र नहीं है तो ये क्या है कि कोई कुछ नहीं कह सकेगा, पुलिस भेज दोगे जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, और क्या पता कैसे पल्लू में बांध के लिए चले आते हैं, कैसे करके चले आते हैं कि जहाँ पर माफिया के साथ उठक बैठक करने वाले, जैसे देखा ना कि तेज प्रताप या तेजस्वी, क्या नाम था उसके, पागल चनाचोर के बेटे, वो क्या कह रहा है पुलिस को, वर्दी पे रंग नहीं डाला कि तू नाच के दिखा। और यहाँ पे अनुब्रत मंडल ने क्या बोला सुना? चारों तरफ मार खाए जा रहा है पश्चिम बंगाल, चारों तरफ से मार खाए जा रहा है। और ये आते हैं भाषण देता है चला जाता है, आते हैं भाषण देता है चला जाता है। घर के घर उजड़ गए हैं, देश के बड़े बड़े खानदानी लोग उजड़ गए हैं। ये टैक्स के चक्कर पे मीडियोकर के आंखों से खून निकल रहा है, जैसे आरजीकर की वो बच्ची डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट के लिए लड़ रहे थे, आज 9 महीने हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की, ईडी सीबीआई क्या किया, कुछ नहीं कर पाए, एक फ़ोन तक बाजेयाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो नेता मंत्री है। हर देश का कानून यहाँ पे 2 मुँह चलता है।
जज के घर से रुपया मिलता है, वो भी लावारिस, 15-20 करोड़ ऐसे फेंक के रख देता है। अतुल सुभाष मोदी खुद को लटका लेता है क्योंकि उसके पास देने के लिए और कोई पैसा नहीं है, उसकी बीवी की चाहत पूरा करने के लिए और कोई पैसा नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ पे वो बच सके। वो पुरुष आयोग अभी तक बना नहीं जहाँ से कि वो निकल सके। और रीता कौशिक कहते हैं कि 5 लाख रुपया दे, विचारपति रीता कौशिक कह रहा है 5 लाख रुपया दे, सल्टा देता हूँ क्योंकि चेयर मेरा है, कलम मेरा है। यही चुनाव है तेरे भीमराव अंबेडकर की संविधान की, यही है आरक्षण। तो संविधान बदलेगा तो निशिकांत दुबे जो बोलेगा वही से संविधान बदलेगा। 18 राज्य जल रहा है नहीं, गुजरात पे भी सुना है कौन भाजपा का मुस्लिम कार्यकर्ता रात भर तांडव करके चला गया बाईपास पे। एक तो है और जगह नहीं मिली, फुल बाईपास ऑन रोड। घर में मालिक नहीं रहेगा तो घर में धूल जमेगा, उसको साफ करना पड़ता है। अरे धूल तेरी आईने में है, कितने चाटोगे, कितने चाटोगे, कितने चाटोगे अपने जीभ से। थोड़ी पानी का भी इस्तेमाल किया करो हैं। और सोचते हो तुमको सब्सक्राइब करे, और तुम भी हो उनको सब्सक्राइब करके सुनते हो करके वो चटुआ के एक भी वीडियो मिस ना हो। और हम हैं देशद्रोही, आना पड़ेगा यहीं पे आना पड़ेगा। एक रिचुअल है और एक अदालत है जहाँ पे जज भी वही होता है, वकील भी वही होता है, क्योंकि उसके निर्देश सामान्यतः चंद्र सूर्य भी नहीं कर सकता, तिथि नक्षत्र भी नहीं कर सकते। लेकिन ये संविधान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कोई हैसियत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके पूजन करने वाले ब्राह्मण लोग तरस रहा है। रामगोपाल मिश्रा का घर देखा नहीं ना, महंत जोगी। अब 10 लाख रुपए मिल रहा है, क्या करेंगे 10 लाख रुपए के? वो घर बनाएगा। जो माँ दुर्गा के अपमान नहीं सह सका उसको मरना पड़ेगा। जो महादेव के निंदा नहीं सह सकेगी उसको पुलिस गार्ड पे चलना पड़ेगा। और संकटमोचन मंदिर गिरा के वो पे चादर चढ़ाएगी। 35 लाख ईद के सौगात बटेगा। और तुम कहोगे मान जाइए भाई साहब, राम के नाम पे चलना है तो मान जाइए भाई साहब। अगर कोई भी पुण्य किया है देवादिदेव महादेव पिता, तो हमें पुरुष की जो ना बिटिया ना की जो इस पे नहीं जाएंगे। हमको भारत में जन्मना न दीजो, वो भी ब्राह्मण के रूप में। इस जन्म पे भी आपका सेवा नहीं कर पाए, इसी पाप का सजाई दे देना। वो गाया में जो सत पैलेस्तीनियन है उसका घर भी पैदा कर देना, जो कभी किसी को उठा के हमास की तरह भी, वो हमास नहीं बनना चाहेगा, नर पिशाच नहीं बनना चाहेगा। उसके एजेंडे पर चलने वाले 18 राज्य के मुख्यमंत्री खूब जल्दी ही 15 अगस्त पे लाल किले से फिर से वो पूज्य बापू की और बुद्ध देने वाले थप्पड़ ऐसे गिरी 240 के एकदम औकात पे आ गया। तो इसको पहले हटाने की फुल प्रोग्राम अभी से कर लेना, क्योंकि नेता जब तक मरते नहीं रिटायर करते नहीं। हर हर गौड़ी, हर हर शंभू।